नमस्कार, मैं डीएनएन न्यूज़ चैनल से विभूति चंद्र पांडे आप सबों के बीच। आज हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा के जमुआ विधानसभा के घोषित प्रत्याशी श्रीमान रोहित दास जी, और ये आप लोगों के बीच मैं इस चैनल के माध्यम से इनके संदेशों को और यहाँ की समस्याओं को विस्तार से आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। और इसी कड़ी में हमारी बात मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जमुआ के झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा के घोषित विधानसभा प्रत्याशी श्रीमान रोहित जी, नमस्कार सर। और जैसा कि अभी झारखंड में विधानसभा की चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है सर, और अभी तक जो झारखंड का राजनीतिक इतिहास रहा है सर, यहाँ लगभग जब से झारखंड अलग हुआ है यहाँ एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है सर। कभी भी सरकारें जो है सो अस्थायी रूप से काम नहीं कर सकी है सर। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता लगातार झारखंड में रहा है सर, इसका क्या कारण हो सकता है आपके समझ? पहला तो ये बात था कि नया जब यहाँ सरकार बना, इस राज्य का गठन हुआ तो बीजेपी के हाथ में सत्ता था, और वो जो काम किए अपने स्तर से, उस पर यहाँ की जनता जो है और यहाँ के जो मतदाता हैं वो उनको विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए प्रत्येक बार वोट जो है 100% बढ़ जाता था। और सरकार अस्थिर रहने के कारण 2014 में तमाम झारखंड वासी यहाँ एक स्थिर सरकार देने का काम किए, और जो एनडीए के नेतृत्व में बना। लेकिन बनने के बाद भी झारखंड में झारखंडियों का कोई लाभ नहीं मिला, और यहाँ के जो लोग जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे, जिस लिए राज्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो जब फलाफल नहीं मिला लोगों को, तब जाकर के फिर इससे असंतुष्ट होकर के 2019 में यहाँ यूपीए का गठबंधन का सरकार बना। लेकिन उसके बाद भी जो है सो सरकार, जो यहाँ का जो जन आकांक्षा है, जो भावना है, उनको न कद्र करते हुए ये लोग जो है सो अपने सत्ता में मशगूल हुआ, और ये खींचती चक्कर में यहाँ का जनता जो है सो वो बहुत ही ज़्यादा उपेक्षित हो गए। और इसलिए इस बार जो है तो इन लोगों से, दोनों से, चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए गठबंधन जो इंडिया का सरकार है, ये दोनों से आक्रोशित है, इससे ये दोनों से निराशा है। और इस तरह से इस बार हम लोग जो है सो एक नया विकल्प बन करके हम लोग सबके सामने में है, और लोगों का समर्थन, प्यार हम लोगों को मिल रहा है, आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। जिस तरह से ये लगातार राजनीतिक उपेक्षाओं का शिकार रहा है सर, हमारा झारखंड स्वर्ण भूमि कहा जाता है और प्राकृतिक संपदा से भरपूर, लेकिन विकास से कोसों दूर सर। ये इस पर राजनीतिक विफलता के लिए क्या कारण है? ये यहाँ का जो नेतृत्वकर्ता, जिनको यहाँ की जनता नेतृत्व सौंपा, उनकी दूरदर्शिता का कमी के कारण ही ये चीज़ हुआ है। जैसे जो आप बोले कि यहाँ भरपूर है, लेकिन हम लोग यहाँ विकास से कोसों दूर हैं। यहाँ खनिज संपदा है, यहाँ कोयला, लोहा, यबरक, तांबा, सोना, मैंने सारा चीज़ है। यहाँ का जो पत्थर मिलता है यहाँ तक कि यहाँ का जो पत्थर है वो भी जो है सो दूसरे राज्य में जाके बिक्री होता है, वहाँ जो है सो इसका भाव है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है सो झारखंडी उपेक्षित हैं, और इसका मुख्य दोषी कहिए, इसका जो है सो कारण है तो हमारा राजनीतिक जो पार्टियां जो यहाँ पर अभी तक नेतृत्व किए हैं, जो यहाँ पर सत्ता चलाए हैं, उनको ही इसका सारा दोष का श्रेय जाता है। वो लोग जो है सो राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं रहने के कारण, वो लोग जो है सो यहाँ की जनता को भला नहीं करने का इच्छा शक्ति नहीं था, जिसके कारण ही ये स्थिति बना हुआ है। जी, तो यहाँ समान रूप से आप दोनों ही सत्ताधारी पार्टियों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा, दोनों को इसके लिए दोषी मानते हैं? जी बिल्कुल दोषी मानेंगे। जब यहाँ 24 साल बने, झारखंड बने 24 साल हुआ, और यहाँ पर जो है सो मान लीजिए कि यहाँ एनडीए का भी सत्ता रहा है, और ज़्यादा तो एनडीए का ही सत्ता रहा है, और यूपीए जो अभी इंडिया गठबंधन है उसका भी 7-8 सत्ता रहा है। और यदि दोनों मैंने यहाँ का स्थिति जस का तस है, तब दोषी तो दोनों का गया, क्योंकि दोनों लोग बारी बारी से यहाँ पर सत्ता चलाए हैं, और फिर भी विकास जनता का नहीं हो रहा है। यहाँ का युवा वर्ग जो है सो पलायन कर रहा है, यहाँ पर रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो है सो नौकरी का जो व्यवस्था है वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ जो नौकरी वैकेंसी निकलता है उसको जब बेचा जा रहा है, तब दोषी तो यही दोनों रहेंगे। जब ये सत्ता में है तो यही लोग दोषी हैं। सर, ये जो समस्याएं हैं, भय, भूख और भ्रष्टाचार, इससे मुक्ति का क्या उपाय है सर? ये लोग जो है ना, सो इंडिया गठबंधन जो यूपीए था पहले, उनका पहले चलता था नारा जल जंगल जमीन, और बीजेपी जो है सो जो इंडिया है, सॉरी एनडीए जो है, एनडीए का जो है सो रहा
भय, भूख, भ्रष्टाचार, ये नारा इन लोगों का दोनों का रहा। लेकिन ये दोनों मामले में जो है सो दोनों सरकारें विफल रही है। ये लोग नारा दे दिया, लेकिन इस पर काम कैसे हो, इस पर जो है सो लोगों को कैसे आगे बढ़े, भला कैसे हो, इस पर कोई काम ये लोग ने करने का काम नहीं किया। और अब इस जो है सो ये लोग का नारा ही रह गया है। इससे जो है सो यहाँ के आम जनता का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ का आम जनता को लाभ तब मिलेगा जब उनके बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा का व्यवस्था होगा, और जब शिक्षित हो जाए उनका बच्चा, तो उनके बच्चे के लिए रोजी रोजगार का व्यवस्था झारखंड में कैसे होगा, तब जाकर के इस माने यहाँ का भला होगा यहाँ के लोगों को। यहाँ का जब आम आवाम जब बीमार पड़ते हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए जब हॉस्पिटल बनेंगे, वहाँ डॉक्टर रहेंगे, वहाँ उनका उपचार होगा, तब जाकर के ये चीज़ साकार होगा। तो ये सब चीज़ करना नहीं है। यहाँ किसानी क्षेत्र है, हमारे किसान क्या कहते हैं, कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा यहाँ। लेकिन जमुआ हो चाहे देवरी है, आप दोनों जगह में से दिखा दीजिए कि किसानों के लिए क्या किया गया है। क्या एक आम आदमी जो आम किसान है, जो घर में खेती करके कुछ आलू कुछ प्याज उपजाते हैं, और उनका प्याज हो चाहे आलू है, वो सड़ जाता है और फेंका जाता है, समझिए 5 टोपा फेंका जाता है, चाहे 1-2 बोरा फेंका जाता है, और उनके लिए व्यवस्था जब सरकारें नहीं कर रही है, तो यहाँ किसके लिए कर रहा है ये लोग? कौन माने किसके लिए आप काम कर रहे हैं? जब यहाँ का छात्र के लिए कोई काम नहीं है। कॉलेज का व्यवस्था आप देख लीजिए, आप ये कॉलेज यहाँ पाइएगा, जमुआ विधानसभा यहाँ ये कॉलेज पाइएगा, और ये जो है सो सरकारी बने नहीं है, ये भी जो है सो अनुदान प्राप्त है, और उसमें भी जो है सो राजनीतिक अड्डा है। यहाँ जो है सो राजनीति चल रहा है, लोग जो है सो तराई कर रहे हैं ना। यहाँ एक है भी, आज देवरी आज़ादी का 87 साल गुजर गया, 87 साल 78 साल गुजर गया। 78 साल गुजर जाने के बाद आज जो है तो आज क्या कहते हैं, देवरी में आज तक एक कॉलेज का स्थापना नहीं हो पाया है। कौन जिम्मेवार है? यही सब तो जिम्मेवार है। कहाँ लोग शिक्षित होंगे? आप नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहते हैं, आप जो है सो नारा दे करके कैसे पढ़ा लीजिएगा? आपको पढ़ने के लिए बेटी को जब जाना पड़ेगा 50 किलोमीटर दूर, कैसे लोग संतुष्ट होते हैं? कैसे मैंने थोड़ा सा गार्जियन है, उनको डर लगता है कि उतना दूर कैसे भेजें। तो बहुत सारा चीज़ है, और इसके लिए जवाबदेह जो है सो ये वर्तमान पूर्व सरकारें हैं। और अभी तक एक अदद नियम नहीं बन पाया है झारखंडी कौन है, मैंने कौन मोर्चा है जिस पर आप कहिएगा कि सरकारें जो है सो कहेंगे कि हम जो है सो बेहतर काम किए हैं, इसलिए हमको वोट दिलाइए। इसीलिए कि आप जो है सो एक मैया योजना निकालते हैं, तो दूसरा जो है सो क्या कहते हैं, गोगो दीदी योजना निकालते हैं। उसके अपोजिट फिर देखिए आज का पेपर में बहुत जगह छपा है कि जेएमएम का सरकार ही मैया योजना को फिर से बढ़ा करके 2500 कर रहा है। तो ये क्या है? ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह से अगर ये मैया सम्मान योजना या गोगो दीदी योजना या विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अगर ये राशि बांटी जाती है, इससे बेहतर होता कि कल कारखाने उद्योगों की स्थापना होती, रोजगार का एक अच्छा साधन। देखिए असल बात है क्या कि हम लोग ये चुनावी मुद्दा बना ही नहीं रहे। हम लोग चुनावी मुद्दा बनाते यदि कि हमारा रोजगार का व्यवस्था करिए, हमारे घर का जो है बाल बच्चा, हमारे घर का जो बेटा है, हमारे घर का जो भाई, हमारे घर का जो अभिभावक हैं, वो जो है सो सूरत बम्बई दिल्ली घूम रहे हैं, और हम यदि ये मुद्दा नहीं बना रहे हैं, यहाँ का युवा है चाहे यहाँ का जो अभिभावक है, यहाँ की जो माताएं बहनें हैं, यदि ये मुद्दा हम लोग नहीं बना रहे हैं, तो नेता काहे करेगा? नेता को लगता है कि हम 1000 डायरेक्ट दे देंगे, वही हमारे लिए लाभकारी है। तो इसी तरह से मोबिलाइज करना चाहते हैं। लेकिन झारखंड की जनता इस बार जागरूक हो चुकी है। इस बार जो है सो ये सब लोभ लालच में नहीं फंसेंगे, और इस बार जेल के एम के साथ कैंची छाप हमारा है, उसके साथ लोगों का एक मतलब भ्रामक प्रचार कहा जा सकता है सर। हाँ, भ्रामक प्रचार है, ये भ्रामक प्रचार है, और इससे लाभ नहीं होना है, इससे जो है सो हमारा उत्थान नहीं होना है, इससे हमारा जो है सो भविष्य नहीं बनेगा, भविष्य और खराब। ये जयराम दा और जेएल कैम्प के सिद्धांतों पर कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए हमारा लड़ाई जो झारखंड में शुरुआत हुआ, वो हुआ कि झारखंडियों का हक अधिकार मिले। झारखंडी जो है तो पलायन जब कर रहे हैं सूरत, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, वो यहाँ पर कैसे, जब यहाँ पर इतना खनिज संपदा है, यहाँ इतना कल कारखाने हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं व्यवस्था हो पा रहा है रोजी रोजगार का? इस सब का लड़ाई है। हमारा मुख्य लड़ाई हुआ शुरुआत 1932 हत्यान को लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी जगह का उस जगह का कौन आदमी है, मान लीजिए हम कहीं का है, हम मिर्जागंज का है, हम जमुआ का है, तो कैसे ही प्रूफ होगा कि हम यहाँ का हैं? तो इसके लिए एक नियम कानून बनना चाहिए, जो दूसरे राज्यों में है, बहुत सारे जगह पर है भी। तो एक स्थानीय नीति, डोमिसाइल नीति होना तय मैंने बेहतर होना चाहिए। और हकीकत है कि इस दरमियान में झारखंड में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग रह गए, लेकिन रह गए बढ़िया बात है, रहे, वो नौकरी किए, बस गए, ठीक है। लेकिन झारखंडी जो मूल रूप से हैं, वो कहाँ जाए? क्या वो हमेशा सूरत, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता जाने के लिए मजबूर रहेंगे, विवश रहेंगे, या उनको यहाँ रोजी रोजगार का व्यवस्था हो? तो इसके लिए 1932 का खाद्यान्न, हम लोग बोले कि 1932 का खाद्यान्न यहाँ लागू करके, और उसके आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू करिए, ताकि यहाँ के लोगों को इस पर लाभ मिले, यहाँ के लोगों को इस पर प्राथमिकता मिले। तो ये हमारा मांग ये था कि अगर आपको और आपकी पार्टी को आशातीत सफलता मिलती है सर, तो डोमिसाइल पर आप निश्चित रूप से पहला हमारा काम रहेगा डोमिसाइल पर ही रहेगा।
और उसको परिभाषित करेंगे हम लोग 1932 के आधार पर, ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ जो हैं मूलवासी, उनको सूरत, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता ना करना पड़े, रोजी रोजगार का व्यवस्था करना पड़े। यहाँ हम लोगों का काम रहेगा कि शिक्षा का बेहतर कैसे माहौल बने, यहाँ लाइब्रेरी कैसे स्थापित हो, यहाँ लोग पढ़ाई के लिए कैसे उनको कॉलेज का व्यवस्था हो। स्टूडेंट्स में सर, छात्रों में बड़ी निराशा है। जितने एग्जाम होते हैं लगभग के पेपर लीक होते हैं या फिर किसी कारणवश रद्द कर दिया जाता है। बार बार एग्जाम की तैयारी भी करते हैं और रिजल्ट सिफर मिलता है सर, इस पर क्या कहना? ये बहुत ही दुखद है और हम लोग पूरा इसका लड़ाई भी लड़े। हम लोग शुरू से इसके खिलाफ में रहे कि आप जो है सो ऐसा क्या व्यवस्था करते हैं, आपका सारा सिस्टम रहते हुए भी, और आपका यदि पेपर लीक हो जाता है, वो गया में जाकर पढ़ाया जाता है, वो यदि पटना में पढ़ाया जा रहा है, वो गोवा में पढ़ाया जा रहा है, तो क्या रहे हैं आप? आपका सारा सिस्टम क्या फेल हो गया इस मामले में? तो ये सारा चीज़ का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग मुखर तौर पर इसका विरोध भी कर रहे हैं, खिलाफ कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ का जो युवा वर्ग है उनके साथ सरासर खिलवाड़ है, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन माताओं अभिभावकों का भी भविष्य को हम लोग सपने को चकनाचूर कर रहे हैं। उनका जो सपना था कि हम किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके, पेट काट करके बच्चा को पढ़ाएं और वो कभी बैठेगा जगह पर, नौकरी चाकरी होगा तो हमारा दिन फिरेंगे, हमारा दिन जो है तो बेहतर होगा। लेकिन उनके भविष्य का जो सपना है उनको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ का जो सरकार है वो चकनाचूर कर रहा है। बहुत ही दुखद है और इसमें जो है तो हम लोग इसका खिलाफ हैं और आते ही हम लोगों का एक बनेगा नियम, और जो इसमें पकड़ाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। धन्यवाद सर। तो हमारे बीच जमुआ विधानसभा के जेएल कैंप के प्रत्याशी माननीय श्री रोहित दास जी ने बहुमूल्य समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर।